Hello, my name is Pranjali Kapoor and today I am going to teach subject Business Communication and chapter number 4 of ICSI module. Okay, so I am teaching from ICSI module CS Foundation and the chapter is chapter number 4, Concept of Business Communication. So before we dive deep into our chapter, we would like to understand कि communication का मतलब क्या होता है और उसके बाद we would like to understand कि business communication का क्या मतलब होता है, right? तो कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज किसका? आइडियाज़ का, बिलीव्स का, ओपिनियन का. ओके, हम अपने आइडियाज़, अपने फैक्ट्स, अपने बिलीव्स, अपने ओपिनियंस जब दूसरे पर्सन को शेयर करते हैं देन दैट is called as communication. So communication is nothing but exchange of ideas, beliefs, facts and opinions from one person to another. जो इंसान उस फैक्ट आइडिया को शेयर कर रहा होता है उसे हम सेंडर कहते हैं, जो उसे रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं. कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम कहते हैं कम्यूनिस, और कम्यूनिस का मतलब है टू शेयर. ओके, सो दिस कैन कम अंडर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कि कम्यूनिस वर्ड कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है. सो इट्स अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर. ओके, देन कम्युनिकेशन में अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर बुक जहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में लिखा हुआ है. सो कम्युनिकेशन वर्ड जो है, कम्युनिकेट वर्ड आया है कम्यूनिस से जिसका मतलब है टू शेयर. और मैंने जैसे कि बताया कि communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior. It is expression of facts, opinions, ideas or feelings. तो जब communication का मतलब क्या है? एक्सचेंज. किस चीज़ का? फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, फीलिंग्स का. अच्छा, क्या ये फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स सिर्फ वर्ड्स में ही शेयर होते हैं? जी नहीं, ये हमारे वर्ड्स में भी हो सकते हैं, साइन में भी हो सकते हैं और सिम्बल्स में भी हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. वी नो दैट, राइट? कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, वी नीड टू कम्युनिकेट. ठीक है, नाउ कम्युनिकेशन के क्या क्या डिवाइसेस हो सकते हैं हमें पता है. कैसे? मीडियम क्या है? तो फ़ोन है मीडियम, ईमेल है एक मीडियम, लेटर्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे आंसरिंग मशीन लिखा है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग लिखा है, टेलीविज़न पे न्यूज़ चल रही है, क्या ये कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है? बिल्कुल. टेलीकास्टिंग हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि सेंडर जो बोल रहा है, ठीक है, सेंडर जो बोल रहा है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो इन्फॉर्मेशन जा रही है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. I hope I am clear on communication. Now we move towards business communication. अब यही communication जब business में यूज़ होती है तो इसे हम कहते हैं business communication. Okay, so business communication is communication जो goods को provide करने में, services को provide करने में लगती है. Importance इसका यही है कि हम इंटरनल वर्ल्ड, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट लिंक्स नॉट ओनली द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इट्स इंटरनल वर्ल्ड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. कि बिजनेस का जो इंटरनल वर्ल्ड है मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ और बाहर की दुनिया मतलब कस्टमर और क्लाइंट्स, तो उनको लिंक क्या करता है? बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है? जो आज इंटरनली लोग हैं एम्प्लॉयज़ और जो बाहर की दुनिया है, ठीक है, हमारे क्लाइंट्स वगैरह, उनको वो क्या करता है? लिंक करता है. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर द प्रेस्टिजियस कंपनीज टू इंसिस्ट अपॉन एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट. जैसा कि हम सभी को पता है, जॉब इंटरव्यू से लेके प्रेजेंटेशन तक, कॉलेज से लेके स्कूल तक, हर जगह कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट एंड वन शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स. नाउ वी कम ऑन टू फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो फीचर्स क्या कहते हैं? हमारे फीचर्स
हमारे यहाँ पे 6 फीचर्स हैं, ठीक है. सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. सबसे पहला है इट्स अ टू वे प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय टू वे प्रोसेस? कि ये सेंडर से कहाँ जाता है? रिसीवर उसके बाद क्या देता है? अपना फीडबैक. तो सेंडर से गया रिसीवर तक और रिसीवर को क्या आया? फीडबैक. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. सबसे पहले इट्स अ टू वे प्रोसेस. सेकेंड, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. इसका मतलब क्या है कि इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ऐसा नहीं है कि आज कम्युनिकेट किया और कल मेरा मन नहीं था तो हमने नहीं किया. यू कांट डू दैट, ठीक है. कोई भी मैनेजर, कोई भी बिजनेसमैन अपने रोल में फिट नहीं बैठेगा अगर उसे कम्युनिकेट करना नहीं आता है. प्रोफेशनल्स भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे मैनेजर्स को ढूंढते हैं जिनको कम्युनिकेट करना आता है. थर्ड पॉइंट, क्या इसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं? नहीं, इसमें आइडियाज़ भी हैं, इमोशंस भी हैं, टोन, हमारा क्या कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा जेस्चर भी मैटर करता है. फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सी बात, जैसे क्लासरूम में टीचर ने अगर आंखें दिखाई बड़ी बड़ी, व्हाट डज दैट मीन? कि फिंगर ऑन योर लिप्स, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, फिंगर ऑन योर लिप्स मतलब टू कीप क्वाइट. टीचर ने आंखें दिखाई मतलब टीचर इज स्कोल्डिंग यू, राइट. टीचर इज वांटिंग यू टू आइदर कीप योर माउथ शट या फिर जो भी आप शैतानी कर रहे हैं वो ना करें. सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ वर्ड्स से बात हो गई. कम्युनिकेशन ऑल्सो इन्वॉल्व साइन लैंग्वेज, ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा है कि विक्ट्री साइन, दिस साइन इज वॉट, it's the V sign is also the victory sign. So if some, yeah, this sign is all the best, right? So this is gesture. So this is facts but emotions, ideas too, ठीक है. This is non-verbal communication. फिर it's a dynamic process, ठीक है. It incorporates the changing shape of the participants and the environment. So यहाँ पे चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट, और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ द डायनामिक प्रोसेस. आज हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कल हम किसी और तरीके से करेंगे. तो एक जैसा कम्युनिकेशन कभी भी नहीं रहता है. ओके, देन फिर है गोल ओरिएंटेड. कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज डन इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल. तो मान लो अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, तो एक सेल मैनेजर क्या करेगा, क्यों कर रहा है कम्युनिकेशन? क्योंकि उसको अपने क्लाइंट्स को गुड्स बेचने हैं. प्रोडक्शन वाला कम्युनिकेट क्यों करेगा सेल्स वाले से? ताकि उसे पता चल पाए कितना प्रोड्यूस होना है. सॉरी, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले से बात क्यों करेगा? ताकि उसे पता चल पाए कि कितना प्रोड्यूस होना है, कितनी डिमांड आई है और किस हिसाब से प्रोड्यूस होना है. सो कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक. इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, मतलब बहुत सारी साइंसेस से डिराइव हुआ है. एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. साइकोलॉजी मतलब माइंड, ठीक है. फिर उसके बाद परसेप्शन एंड स्टडीज़ पे सोशियोलॉजी, ठीक है. पॉलिटिकल साइंस. तो मतलब ये सभी चीज़ें कहाँ से आई हैं? कम्युनिकेशन से आई हैं. सो नाउ we have learned a lot of things about communication today. Communication किस word से आया है? communist word से. There are n number of definitions also which are very important because they can be asked. जैसे Coons and O'Donnell की definition भी दी हुई थी. So yeah, ये सब definitions हैं. And then we come on to business communication. What is business communication? Okay, and then बिजनेस कम्युनिकेशन के बाद व्हाट आर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आज हमें ये आइडिया लग गया कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो बिजनेस में काम आती है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द क्लाइंट. ओके, एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कस्ड. ओके, एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड बिजनेस कम्युनिकेशन कि कैसे अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती है तो हाउ इट कैन बी अ लॉस फॉर यू. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, थैंक यू सो मच.